तो आज हम लोग चेंज इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा और ये लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। तो भाई चलो देखते हैं। देखो कई बार ऐसा होता है कि हमने स्टार्टिंग में ये कहा कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है या रिसोर्सेज हैं वो कांस्टेंट है, पर इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। कई बार आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो चेंज होती रहती है बिकॉज ऑफ चेंज इन रिसोर्सेज कभी हमारे बढ़ते हैं, कभी घटते हैं। सिमिलरली कभी हमारी टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट यानी आउटडेटेड हो जाती है, कभी हमारी टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाती है, अपग्रेड हो जाती है। तो इन्हीं सब रीजन की वजह से हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट होती है या चेंज होती है, मूवमेंट करती है ना। तो इनके रीजंस हम देखेंगे और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कैसे कैसे पीपीसी कर्व शिफ्ट होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये सारी बातें हम वहां पे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम छोटा सा रीजन लिख लेते हैं और उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखते हैं। द कंट्री प्रोडक्शन कैपेसिटी कैपेसिटी इज constantly changing with the an increase or decrease in resources। तो कंट्री के रिसोर्सेज इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं और इसके अकॉर्डिंगली हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी चेंज होती रहती है और इसी वजह से हमारा पीपीसी कर्व जो है वो चेंज होता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस विल शो इंक्रीज और डिक्रीज इन द कंट्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो हमारे पास दो तरह के चेंजेस होते हैं। तो चेंज इन पीपीसी जो होता है, पीपीसी दो तरीके से होता है। एक होता है शिफ्ट और एक होता है रोटेशन। ठीक है, आओ भाई इन दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं शिफ्ट इन पीपीसी को, और पहला जो हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं राइट शिफ्ट इन पीपीसी। देखो भाई, तो ध्यान से समझना, थ्योरी को हम बाद में कंसंट्रेट करेंगे, पहले हम इसके ग्राफ को समझते हैं और ग्राफ समझ में आ जाएगा तो थ्योरी अपने आप लिख लोगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आप ग्राफ को अच्छे से समझ लो, थ्योरी अपने आप लिख लोगे। देखो तो ग्राफ देखते हैं, पहले हम राइट शिफ्ट की बात करते हैं। तो एक्स वाई जीरो, यहां हमने लिया गुड एक्स और यहां लिया गुड वाई, और ये हम कह रहे हैं हमारा इनिशियल, थोड़ा सा मेरा हाथ मिल गया, ये हमारा इनिशियल पीपीसी कर्व है। ठीक, हमारा इनिशियल पीपीसी कर्व है। अब आपका राइट शिफ्ट इन पीपीसी कर्व किस किस वजह से हो सकता है, आप ये बात समझें कि अगर हमारी पहला, अगर हमारा इंक्रीज इन
इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल इनटू कंट्री, ये हो जाए, या फिर increase in the level of resources। तो हमारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा पीपीसी का राइट की तरफ शिफ्ट हो सकता है। हम कह रहे हैं फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी हमारे देश में बाहर से पैसा आके इन्वेस्ट हो, तो भी तो हमारे पैसा आ जाएगा, तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, हम नई कैपिटल इन्वेस्ट करके अपनी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ओके, अब हम फॉरेन कैपिटल की बात क्यों करते हैं? देखो, जो पैसा, जो फंड हमारे देश में अवेलेबल है, उसको तो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, उसका यूज करके हम ऑलरेडी मैक्सिमम कैपेसिटी पे, देखो ये जो मैक्सिमम कैपेसिटी है हमारी, इसको हम ऑलरेडी इस पॉइंट पे, देखो यहाँ पे हम काम कर तो रहे हैं, ये जो पॉइंट है, चाहे इस पे ले लो, चाहे इस पे ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे इस पॉइंट पे ले लो, इस पे हम ऑलरेडी काम कर तो रहे हैं। इसीलिए हम फॉरेन कैपिटल की बात करें कि विदेश से अगर फंडिंग हो जाए तो इसका मतलब इंडिया में हमारे पास फंड आ गया, अब हमारे पास जो फंड था वो बढ़ गया, पैसा फालतू हो गया, तो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, या हमारे जो रिसोर्सेज के जो लेवल है वो बढ़ जाए। मींस पहले हमारे पास, सपोज हमारे देश में, अब मैं रैंडम नंबर ले रहा हूँ, एग्जैक्ट वो नहीं है, फिगर्स नहीं है ये, सपोज 250 या 250 आपके पास कोल माइंस हैं जहां से आप कोयला वगैरह निकालते हो, जो प्रोडक्शन कैप उसमें और सब में यूज होता है। अब मान लो आपको 50 माइंस और मिल जाए, तो पहले आपके पास रिसोर्सेज 250 माइंस के थे, अब टोटल 300 माइंस के हो गए, तो आपके रिसोर्सेज का लेवल बढ़ गया ना। तो ये चीजें होती हैं, या आपको कोई और कहीं पे कोई रिसोर्सेज मिल जाए, सपोज इंडिया के पास अभी मान लो 5 या 6 ही ऑयल रिफाइनरीज हैं जहां से ऑयल निकाला जा सकता है, ऑयल वेल्स हैं, इंडिया को 5 और मिल जाए, 5-6 और मिल जाए, तो क्या होगा, हमारा रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे ना, हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। तो अगर ये सिचुएशन है तो इसकी वजह से हमारी जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो आप देखो ध्यान से, तो वो भी बढ़ जाएगी। तो ये शिफ्ट हो जाएगा इधर ऊपर की तरफ, ठीक है, राइट शिफ्ट हो गया, क्या हो गया, राइट शिफ्ट हो गया, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, ये क्या शो करता है, दिस रिप्रेजेंट्स कि इंक्रीज कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री। तो यहां पे आप लिख सकते हो, दिस shows an increase in the country's production potential। तो वो पिछले के मुकाबले ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है इन दोनों रीजन की वजह से। चलो आओ, अब हम बात करते हैं लेफ्ट, शिफ्ट इन पीपीसी। अब आपने राइट शिफ्ट को समझ लिया, राइट शिफ्ट का मतलब है कि कंट्री की प्रोडक्शन का पोटेंशियल का इंक्रीज होना। तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है, यस बिल्कुल सही समझा आपने कि भाई कंट्री की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी या कैपेसिटी का कम होना, कम हो जाना। एक्स वाई जीरो, सेम वही चीज, आप यहां पे ग्राफ बना लो, लास्ट में नीचे आके हाथ हिल जाता है भाई। चलो ये हो गया। अच्छा, अब इसके रीजन क्या है, वही सेम रीजन उसके वाइस एंड वर्सा कर लेते हैं कि हमारे देश से हम पहले वहां पे क्या कह रहे थे, इनफ्लो कह रहे थे ना, तो अब आउटफ्लो हो जाए, आउटफ्लो ऑफ
फॉरेन कैपिटल आउटसाइड इंडिया, यानी पैसा जो है इंडिया के बाहर चला जाए, या जो फॉरेन कैपिटल है वो कम हो जाए बाहर से आनी। दूसरा हम कह सकते हैं कि डिक्रीज इन द लेवल ऑफ रिसोर्सेज। ये दो काम हो जाए या इन दोनों चीजों की वजह से आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। अब मेरा हाथ हो गया, इसको आप माइंड ना करें। चलो भाई, ये हो गया, यानी हमारा आ रहा है लेफ्ट टू, सॉरी राइट टू लेफ्ट, नीचे की तरफ आ गया। यहां हम बना रहे हैं गुड एक्स, यहां हम बना रहे हैं गुड वाई। ओके, ये क्या शो कर रहा है? दिस शोज दिस शोज decrease in the production capacity of a country। ओके, कंट्री या इंडिया, तो आपने लिख लिया। अच्छा, ग्राफ को आपने एक्सप्लेन कर देना है बिल्कुल ऐसे जैसे हमने पढ़ा कि जो हमने ग्राफ में बोला, रीजन दिए, इन्हीं ग्राफ्स को हमने इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया। तो यही रीजन है कि जो हमारा कर्व है राइट टू लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट टू लेफ्ट, सिंपल। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं रोटेशन की। रोटेशन इन पीपीसी, पीसी कर्व में रोटेशन की बात करते हैं। तो पहला, रोटेशन फॉर गुड ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे आपने कोई भी गुड्स ले रखे हैं, उसमें सिर्फ इंक्रीज हो रहा है। देखो भाई, आओ भाई ग्राफ देखते हैं। ग्राफ से ही सारी चीजें हमने ग्राफ से ही समझनी है। ग्राफ समझ में आ गया, एक्सप्लेनेशन अपने आप दे लोगे आप। ये आपका ग्राफ हो गया, यहां पे आपने गुड वाई लिया, यहां आपने गुड एक्स ले लिया ना। अगर हम कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे पास वो रिसोर्सेज बढ़े जो गुड एक्स में यूज होते हैं, गुड एक्स की प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, तो सिर्फ जो कैपेसिटी है गुड एक्स के लिए बढ़ेगी, गुड वाई के लिए नहीं बढ़ेगी। तो रीजन ध्यान से समझ लो, एक सिंगल रीजन है कि हम कह रहे हैं इंक्रीज इन द लेवल ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड ऑन एक्स एक्सिस। अब इससे क्या होगा, हमारे जो x अगर हम यहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम बढ़ा के यहां पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी इतना जो है राइट शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इस ग्राफ को हम यहां से ले आते हैं और यहां पे हम नहीं लेते, तो ये क्या हो गया, राइट शिफ्ट हो गया। सिर्फ x का कैपेसिटी बढ़ जाएगी, x की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल इसी का सिमिलर ले लेते हैं हम लोग, है ना। और वो क्या है, पॉइंट 2, राइट वर्ड रोटेशन हुई है, तो अब लेफ्ट वर्ड रोटेशन की बात कर लेते हैं। तो रोटेशन फॉर गुड ऑन एक्स एक्सिस।
लेफ्ट कॉर्ड, है ना। एग्जैक्टली सेम वही रीजन कि अगर एक्स के प्रोडक्शन में यूज होने वाले रॉ मटेरियल डिक्रीज हो जाएं या रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाएं तो एक्स का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। तो आपका जो ये ग्राफ है वो लेफ्ट की तरफ रोटेट कर जाएगा। देखो भाई, ग्राफ देख लेते हैं। ये आपका ग्राफ है और ये आपका ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। पहले आप यहां पे क्वांटिटी बना रहे थे क्यू पे, अब आपकी यहां पे Q1 हो गया। किसके लिए? गुड एक्स के लिए। गुड वाई वहीं का वहीं है, ठीक है। लेफ्ट कॉर्ड शिफ्ट हो गया। रीजन क्या है? रीजन हमारा ये है कि डिक्रीज इन द लेवल ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड ऑन एक्स एक्सिस। एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन आपने y के लिए पढ़नी है एक बार, यानी y के रिसोर्सेज अगर बढ़ गए तो y का कर्व शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ना हम देखो दोनों कर्व एक साथ बना लेते हैं। हाँ भाई, तो हमने ये देखो दोनों की रीजन वही है कि अगर आपका इंक्रीज होता है तो इंक्रीज इन द लेवल ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड ऑन वाई एक्सिस। अगर हमारा वाई एक्सिस के प्रोडक्शन में यूज होने वाले रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, अगर डिक्रीज होते हैं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। दैट्स इट। तो हमने यहाँ पे शिफ्ट और रोटेशन दोनों को देख लिया है। इसके बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। चलिए वो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब हम लोग कुछ केसेस यहाँ पे देख लेते हैं पीपीसी कर्व से रिलेटेड, खासकर कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं या आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं कि सपोज आपके पास एक पीपीसी कर्व दिया हुआ है और आपको बोलता है कि पीपीसी कर्व के इस पॉइंट पे या यहाँ पे आप जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है पॉइंट पी पे हो रहा है, तो आपका पीपीसी कर्व यहाँ पर है और प्रोडक्शन आप यहाँ पे कर रहे हैं। एक सिचुएशन ये है और एक सिचुएशन हम ये ले लेते हैं कि आपका पीपीसी कर्व ये है ना, और आप इस पॉइंट पे वो आपको दिखाता है, कहता है कि इस पॉइंट का क्या मतलब है और इस पॉइंट का क्या मतलब है। इन दोनों चीजों को समझ लो। देखो भैया ऐसा है कि अगर हम पी पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे देश के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन करके हम पीपीसी कर्व जो हमारा बना है यहाँ पे इन कॉम्बिनेशन पे हम प्रोडक्शन कर सकते थे या कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब हम जो हमारा जो करंट प्रोडक्शन जो पॉइंट है वो पॉइंट पी है, करंट प्रोडक्शन पॉइंट या स्टेटस हमारा जो है पी पे हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी के रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड या अंडर यूटिलाइजेशन of economic resources। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। बहुत सारे इसके ऊपर केसेस बन सकते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एक केस है कि कश्मीर में बाढ़ आ गई या ड्यू टू सम ट्रेजेडी वहां पे कई सारे लोगों की डेथ हो गई, जान माल को नुकसान पहुंचा। तो इसका कश्मीर के पीपीसी
पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कश्मीर का जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व है, इस पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? तो आप कहोगे सर क्योंकि कश्मीर में इस तरह से जान माल का इतना ज्यादा नुकसान हुआ है तो फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा रिसोर्सेज का और प्रोडक्शन कम हो जाएगा, यानी हम पीपीसी कर्व के अंडर अंदर जो है हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, मीन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये आप कह सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब तो ये हो गया। इसका क्या मतलब है कि अगर क्या ये पॉइंट, अब आपके पास ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा, आपको इस तरह से ग्राफ दिया जाएगा और कहा जाएगा क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और कर्व के बियॉन्ड आप प्रोडक्शन कर सकते हो, इकोनॉमी प्रोडक्शन कर सकती है? तो आपका आंसर होगा दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, या आप ये कह सकते हो कि कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस बियॉन्ड पीपीसी। देखो पीपीसी की प्रॉपर्टी क्या है? पीपीसी की प्रॉपर्टी ये है कि इट शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन वेयर अ कंट्री और इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस गुड्स, टू टाइप ऑफ गुड्स या कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बाय यूजिंग इट्स ऑल रिसोर्सेज एफिशिएंटली। यहां पे हम यही तो assumption लगाते हैं कि हमारे रिसोर्सेज बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब अगर हम सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करें तो हम जो है इस पॉइंट पे जो हमारा हमने पीपीसी कर्व बनाया है इस पे हम अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जी पॉइंट जो है ये पॉसिबल नहीं है अनलेस आप ग्रोथ करो या आपके क्या कहते हैं आपके रिसोर्सेज बढ़ जाए, आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए, आप तब तक जी पॉइंट पे प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस आ जाएंगे आपके पास कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई, या ऐसे देखो एक क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया में जो आईटी सेक्टर है वो इंप्रूव हो गया, तो इसका इफेक्ट बताओ, इफेक्ट ऑन पीपीसी। तो आप कहोगे सर आईटी सेक्टर इंप्रूव हो गया ना, यानी हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए। इसका इनफैक्ट आंसर यह है कि हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए। तो सर राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, हमारा शिफ्ट होगा, पूरा का पूरा पीपीसी कर्व शिफ्ट हो जाएगा।